ये वीडियो हिम्बा जनजाति की पारंपरिक और नग्नता वाली शैक्षिक सामग्री पर आधारित है। कृपया विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करें। अफ्रीका की हिम्बा जनजाति में एक असामान्य रिवाज है जिसे पत्नी साझा करना या पत्नी को मेहमान के पास भेजना कहते हैं। अगर कोई पर्यटक वहां जाता है तो उसे ये अवसर मिल सकता है। YouTube पर ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जो ऐसी बातें करते हैं। ये घटना कितनी सच है? सवाल ये है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? वे अपनी योनि में धुआं क्यों लेते हैं? क्या ऐसी संस्कृति कहीं मौजूद होनी चाहिए या क्या ये सही है? हम आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। साथ ही हम इस अनोखी जनजाति के बारे में सही तरीके से जानेंगे, उनके रहन सहन, भोजन, संस्कृति, धर्म और उनकी पत्नी साझा करने की प्रथा के बारे में। हिम्बा जनजाति का परिचय। हिम्बा जनजाति अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित नामीबिया देश की एक आदिवासी जाति है। इनका मुख्य निवास देश के उत्तर पश्चिमी कुनेने क्षेत्र में है, जो ओपोवो शहर के आसपास फैला हुआ है। ये इलाका अंगोला सीमा के बहुत करीब है और मूल रूप से एक अर्धशुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र है। हिम्बा मूल रूप से हेरेरो जाति की एक शाखा है। कई शताब्दियों पहले वे हरेरों से अलग होकर अपनी एक अलग संस्कृति और जीवन शैली विकसित की। उनकी भाषा ओटी हिम्बा है, जो बांटू भाषा की एक उपभाषा है। इनका जीवन मुख्य रूप से पशुधन, खासकर गायों और बकरियों पर निर्भर है। हिम्बा पशुओं को केवल भोजन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। एक हिम्बा परिवार का सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति उसके पशुओं की संख्या पर आधारित होती है। इस समुदाय की अनुमानित जनसंख्या 50,000 से 55,000 के बीच है। हालांकि वे आधुनिक तकनीक से काफी हद तक कटे हुए हैं, फिर भी पिछले कुछ दशकों में कुछ युवा हिम्बा शहरों में जाकर पढ़ाई कर चुके हैं और कुछ पर्यटन व्यवसाय से भी जुड़ गए हैं। लेकिन आज भी अधिकांश हिम्बा सदस्य अपनी परंपराओं को कायम रखे हुए हैं। कपड़े, खानपान, घर, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक व्यवस्था, हर चीज में वे बाहरी दुनिया से अलग हैं। भोजन और जीवन शैली। हिम्बा जनजाति का भोजन मुख्य रूप से पशुधन, मौसमी फल और एकत्र किए गए प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर है। चूंकि वे एक अर्ध खानाबदोश समुदाय हैं और एक शुष्क रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में रहते हैं, उनका आहार बहुत विविध नहीं है, लेकिन पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने और जीवित रहने के लिए पर्याप्त प्रभावी है। गाय और बकरी का दूध उनकी भोजन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। हिम्बा कच्चा दूध, दही और कभी-कभी दूध को गाढ़ा करके भी खाते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए हिम्बा कभी-कभी जीवित गाय की गर्दन की धमनी से थोड़ा रक्त निकालते हैं और इसे दूध के साथ मिलाकर पीते हैं। ये प्रथा पूर्वी अफ्रीका के मसाई समुदाय के समान है। रक्त निकालने के बाद गाय को अच्छे से उपचार दिया जाता है ताकि वो जीवित रहे। चूंकि नामीबिया को उत्तरी भाग बहुत उपजाऊ नहीं है, इसलिए खेती ज्यादा नहीं होती। हालांकि वे विभिन्न प्राकृतिक जड़ें, जंगली फल और झाड़ियां इकट्ठा करते हैं। आमतौर पर त्योहारों या मेहमानों के आने पर ही वे पशुओं का वध करते हैं। आज उनके गांव में एक उत्सव हो रहा है, इसलिए वे एक बकरी की बलि देंगे। हिम्बा के लिए पशु ही सब कुछ हैं। यहाँ पैसे या डॉलर का कोई हिसाब नहीं होता। वे नाकों से पशु को नहीं मारते, बल्कि वे पशु की गर्दन पर ऐसे दबाव डालकर गला घोंटकर मार डालते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे पशु के शरीर में अधिक रक्त पसंद करते हैं। वध करने से रक्त बाहर निकल जाता है। वे बकरी के पेट की नसों और अंतड़ियों को देखकर भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध मनुष्य मरेगा, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक आदमी कार दुर्घटना में मर जाएगा। मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। बकरी के सभी अवशेषों को एक बर्तन में पकाया जाता है। ये मोपानी कीड़े हैं, इन्हें वे बहुत पसंद करते हैं। मोपानी के पेड़ों से कीड़ों को इकट्ठा करके वे उन्हें धूप में सुखाते हैं। वे इस तरह से कीड़े खाना पसंद करते हैं। ये मोपानी कीड़े उनकी प्रोटीन की कमी को काफी हद तक पूरा करते हैं। वे कभी कभी इन कीड़ों को उबालते हैं और उन्हें अपने आटे जैसे भोजन, जिसका नाम दलिया है, उसके साथ खाते हैं। ये भोजन वे भीड़ के दूध से बनाते हैं। ये कुछ हद तक हमारी खीर जैसा है, हालांकि वे इसमें चीनी नहीं मिलाते, सिर्फ नमक से ही पकाते हैं। गांव की महिलाएं दूर से पानी लाती हैं और खाना पकाने के लिए जलावन की लकड़ी इकट्ठा करती हैं। वे खाना पकाती हैं और बच्चों का पालन पोषण करती हैं। पुरुषों का काम पशुपालन है। खाना तैयार हो गया है। खाना खत्म करने के बाद वे सभी एक साथ गोला बनाकर बैठते हैं और खाते हैं ताकि सबके बीच बांटा जा सके। खाना देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा है। वे पशुओं की छाल से चादरें बनाते हैं। अब उत्सव का समय है। वे गाने की ताल पर नाचेंगे और जश्न मनाएंगे, मानो वे इस छोटे से ग्रह पर सबसे खुशहाल लोग हैं। सामाजिक और धार्मिक जीवन। हिम्बा जनजाति की जीवन शैली उनके पर्यावरण और जलवायु पर आधारित है। वे मुख्य रूप से अर्ध खानाबदोश हैं। हालांकि उनका स्थायी निवास है। जरूरत पड़ने पर वे अपने गोत्र के साथ अपना घर और सामान समेटकर नई जगह चले जाते हैं, खासकर तब जब उनके पशुओं के लिए नए चारागाह की जरूरत होती है। हिम्बा बस्तियां छोटे गांव के रूप में बनी होती हैं, जिन्हें कराल कहा जाता है। हर गांव में कुछ परिवार रहते हैं। घर आमतौर पर गोल, छोटे और कम ऊंचाई वाले होते हैं। ये लकड़ी के खंभों, गाय के गोबर, मिट्टी और घास का उपयोग करके बनाए जाते हैं। हर गांव में एक केंद्रीय स्थान पर ओकुरुवो नामक एक पवित्र अग्नि रखी जाती है। ये अग्नि केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही उपयोग नहीं होती, बल्कि ये गोत्र की पहचान, पूर्वजों की स्मृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। घर इस अग्नि के चारों ओर बनाए जाते हैं ताकि हर परिवार अग्नि के करीब रह सके। हिम्बा मुकरू नामक एक सर्वोच्च निर्माता में विश्वास करते हैं। वे मुकरू को सीधे नहीं बुला सकते। उनके साथ संवाद का माध्यम पूर्वजों की आत्माएं हैं।
इन आत्माओं को खुश रखने के लिए वे रोजाना अग्नि में धूप देते हैं, पशुओं की बलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं। समाज में एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके पशुओं की संख्या, परिवार की परंपरा और धार्मिक आचरण का पालन करने पर आधारित होती है। इसके अलावा आतिथ्य सत्कार, सहमति और आपसी सम्मान उनके सामाजिक बंधन का मूल आधार है। सौंदर्य और स्वच्छता। हिंबा महिलाओं का सौंदर्य प्रसाधन उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके कपड़े, जुहने, यहाँ तक कि बालों की स्टाइल भी सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाती है। हिंबा महिलाओं की बालों की स्टाइल देखकर उनकी उम्र और वैवाहिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। युवा लड़कियां आमतौर पर अपने बालों को 2 भागों में बांधकर रखती हैं, जिसे ओजोंजा तो कहते हैं। जब एक लड़की शादी करती है या बच्चे को जन्म देती है तो उसके बालों में लाल मिट्टी यानी ओकर, गाय की चर्बी और राख मिलाकर मोटी मोटी चोटियां बनाई जाती हैं। इन चोटियों को कभी कभी चमड़े या फर से लपेटा जाता है और उन पर लाल मिट्टी का लेप होता है। ओकर एक तरह की प्राकृतिक लाल मिट्टी है जो लौह युक्त खनिजों से मिलती है। हिंबा महिलाएं इस मिट्टी को गाय की चर्बी और विभिन्न हर्बल तत्वों के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाती हैं, जिसे ओटीजे कहते हैं। वे रोजाना इस ओटीजे को शरीर, चेहरे और बालों पर लगाती हैं। इसके इस्तेमाल के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। ये कीड़े मकोड़ों से धूल से सुरक्षा देता है। इसे सामाजिक रूप से महिलाओं की सुंदरता और पहचान का प्रतीक माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ओकर मिट्टी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। नामीबिया के गर्म और शुष्क वातावरण में हिंबा समुदाय में पानी का उपयोग बहुत सीमित है। उनके रहने वाले क्षेत्रों में पानी मिलना मुश्किल है। इसी कारण हिंबा महिलाएं खुद को साफ और सुगंधित रखने के लिए एक वैकल्पिक तरीका इस्तेमाल करती हैं, धुएं से स्नान करना। हिंबा महिलाएं सुगंधित जड़ी बूटियों जैसे कोमीफोरा पेड़ की छाल और जड़ों को छोटे मिट्टी के बर्तन में अंगारों पर रखकर धुआं बनाती हैं। फिर वे उस धुएं पर बैठती हैं, जो एक तरह का स्टीम बाथ के जैसा होता है। इस तरह से शरीर से पसीने की बदबू दूर होती है और धुएं में मौजूद हर्बल तत्व त्वचा में समा जाते हैं। ये धुआं केवल शरीर के बाहरी हिस्सों तक ही सीमित नहीं रहता। महिलाएं अपने कपड़े हटाकर धुएं में बैठती हैं। वे ये योनि क्षेत्र में जीवाणुओं को रोकने और दुर्गंध दूर करने के लिए करती हैं। वे मानती हैं कि ये यौन स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, संक्रमण को रोकने में मदद करता है और गर्भधान में सहायक है। पत्नी साझा करने की प्रथा पर सच्चाई। किसी भी देश या जाति की संस्कृति कई कारणों से बनती है, जैसे भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा आदि। आज के डिजिटल युग में हिंबा जनजाति के बारे में एक जानकारी काफी हद तक गलत तरीके से फैली है। सोशल मीडिया या यूट्यूब वीडियो में अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंबा पुरुष अपनी पत्नियों को पर्यटकों के साथ एक रात के लिए दे देते हैं। यह दावा न केवल भ्रामक है, बल्कि यह हिंबा की सांस्कृतिक वास्तविकता का अपमान भी है। तो यह धारणा कहां से आई? इस अफवाह का स्रोत मूल रूप से हिंबा समाज की एक पुरानी प्रथा है, जिसे ओकुजेपिसा ओनुका जेंडोलू यानी मेहमान को नई पत्नी देना कहते हैं। हालांकि यह प्रथा पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि ये गोत्र या समुदाय के भीतर घनिष्ठता का प्रतीक है और ये केवल आपसी सहमति से ही होती है, जबरदस्ती कुछ नहीं। हिंबा प्रति संस्कृति में जब कोई करीबी दोस्त या महत्वपूर्ण रिश्तेदार दूर से मिलने आता है तो घर का पुरुष महिला अपनी पत्नी को एक रात के लिए मेहमान का साथ देने का प्रस्ताव कर सकता है, लेकिन यह पत्नी की सहमति पर भी निर्भर है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इस प्रथा का मूल उद्देश्य यौन संबंध नहीं, बल्कि सम्मान, आतिथ्य और आपसी विश्वास व्यक्त करना है। पत्नी को मेहमान के साथ रात बिताने देने का मतलब है, मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूं कि तुम मेरे घर का हिस्सा बन सकते हो। ये एक प्रकार का सामाजिक समझौता है जो हिंबा के बीच आपसी सम्मान और विश्वास को मजबूत करता है। ये किसी तरह से पत्नी बदलने की प्रथा नहीं है। यहाँ पत्नी का स्थान अटल रहता है और पूरे परिवार की संरचना वही रहती है। यह अनुष्ठान नियमित नहीं है, बल्कि बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में होता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण मेहमान आने पर या किसी विशेष पारिवारिक संकेत के रूप में। उनके लिए ये प्रथा महिला के अपमान का प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ महिला को स्वयं निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। कई महिलाएं इस प्रथा को अपने सम्मान का हिस्सा मानती हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि वे उस पुरुष के परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसके माध्यम से मेहमान को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। आज ये रिवाज कई जगहों पर धूमिल हो गया है। शिक्षित या शहरी प्रभाव वाले हिंबा अब इस प्रथा का पालन नहीं करते। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसका अभ्यास होता है, लेकिन यह पहले की तुलना में बहुत अधिक संयत और सीमित है। विदेशी पर्यटकों के साथ इस प्रथा का कोई संबंध नहीं है। हिंबा विदेशों के प्रति आमतौर पर थोड़े सतर्क और सावधान रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहरी लोग उनकी संस्कृति को गलत तरीके से पेश कर सकते हैं। इसलिए इस प्रथा को पत्नी दान या पत्नी किराए पर देना कहना बिल्कुल गलत है। समापन। हिंबा संस्कृति जटिल, गहरी और आपसी सम्मान पर आधारित है। बाहरी लोगों को इस संस्कृति को सही ढंग से समझना और सम्मान करना चाहिए। हालांकि वे एक चीज करते हैं, बाहर के पर्यटक को देखकर वे अपने नियमों के अनुसार शादी का प्रस्ताव कर सकते हैं। ये पूरी तरह से उनकी सहमति पर निर्भर करता है। आशा है आप उनकी संस्कृति के बारे में समझ गए होंगे। क्या आप हिंबा जनजाति के बारे में कोई और विशिष्ट जानकारी जानना चाहेंगे, जैसे कि उनके ट्रेडिशनल वस्त्र या आभूषण?